हेलो एवरीवन, मैं अंजलि वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आचार्य दा गुरु पे। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन सभी को सोल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट को कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पे हमने जाना था कि यूनिट डिजिट क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइक्लिसिटी क्या होती है और कैसे साइक्लिसिटी का यूज करके हम यूनिट डिजिट को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7247 की पावर 153, 657 की पावर 84। यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट बतानी है, क्या होगी। तो यूनिट डिजिट यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम यूनिट प्लेस को उठा लेते हैं। 7 की पावर 153 मल्टीप्लाई 7 की पावर 84, 7 की पावर 84। अब देखो हमने वहां पे एक रूल किया था कि अगर पावर डिवाइड हो जाती है 4 से और हमारे पास बेस में होता है 1, 3, 7 और 9, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आती है। यूनिट डिजिट हमेशा 1 आती है। अब यहाँ पे देखो, क्या ये 84 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 आएगी। यूनिट डिजिट 1 आएगी। सेकंड, 7 की पावर 53 इज अ ओड नंबर। जब भी पावर ओड नंबर होगी और बेस में 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, 153 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। कंप्लीट डिवाइड हो जा अगर वो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 4 से, तो हम उस नंबर की पावर 4 रख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 1। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। रिमाइंडर को हम 7 की पावर 1 कर देते हैं, तो 7 इंटू 1, यूनिट प्लेस इज 7। देखो, मैंने एक चीज बोली कि अगर कोई पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो हम उसकी पावर 4 कर देते हैं। हम वहां पे पावर 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या था, 7 की पावर ओड थी तो हमने डिवाइड करके देखा इसकी लास्ट 2 डिजिट को। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे 7 की पावर आ जाता है हमारे पास 1। 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 ही होता है। अब 7 की पावर 4 है, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49 यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से भी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 और यूनिट डिजिट क्या आया हमारे पास, 1 आ जाता है यूनिट डिजिट। और यही हमने क्या किया था, डायरेक्ट पुट किया था यहाँ पे। तो 7 इंटू 7 की पावर 4 1, तो आंसर आ जाए हमारे पास 7। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो यूनिट डिजिट होगी वो 7 होगी। 7 इज द यूनिट डिजिट। 7 इज द यूनिट डिजिट। 7 यहाँ पर यूनिट डिजिट है इस पूरे क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो, 4 की पावर 108, जब भी बेस में हमारे पास 2, 4, 6 और 8 हो और पावर कंप्लीट डिवाइड हो जाती है 4 से, तो वहां पर यूनिट डिजिट 6 होता है। वहां पर यूनिट डिजिट 6 होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 6 रख देंगे। प्लस 4 की पावर 303, 303 इज द ओड नंबर। ओड नंबर है ना, ओड नंबर है तो इसके लास्ट की 2 डिजिट 4 2 जा, अगर हम यहाँ पे 8 कर देते हैं
ये 1 कैरी करेगा 2 3 4 5 जा 20 यानी कि 3 क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ जाता है। 3 अगर रिमाइंडर आ गया तो 4 की पावर हम 3 कर देते हैं, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 64 यानी कि 4 इज द यूनिट डिजिट। 6 प्लस 4 10। तो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0 आ जाती है, यूनिट डिजिट 0 आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर 272 की पावर 556, 556 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 पे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना 4 पे। तो यहाँ पे 2 है, जब भी बेस 2 होता है और पावर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी 4 से तो हम वहां पर डायरेक्ट आंसर 6 यूनिट डिजिट 6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 4 से इस कंप्लीट को डिवाइड करते हैं तो ये हमें कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो जब भी कोई पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो हम वहां पर यूनिट प्लेस की वैल्यू की पावर 4 कर देते हैं। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो 6 is the unit digit। then 808, अब 808 भी हमारी 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो रही है और बेस क्या है, बेस की यूनिट डिजिट क्या है 4 है, 4 है तो 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6 होगी। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 6 होगी। नेक्स्ट 47 की पावर 125, 43 की पावर 523, 54 की पावर 22 और 49 की पावर 67 है। अब 7 की पावर 125, 7 की पावर 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 523 मल्टीप्लाई 4 की पावर 22 एंड 9 की पावर है 67। ठीक है, अब ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, सभी को हमें क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट 4 6 जा 24 यानी कि 7 की पावर 1 यूनिट प्लेस पे 7 7 रिमाइंडर क्या बचा हमारा, यहाँ पे 1 बचता है। अगर 25 को 4 से डिवाइड करते हो 4 6 जा 24 और 1 रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को हमने यहाँ पे रख दिया मल्टीप्लाई 3 की पावर 523, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना, 4 5 जा 20 तो 3 यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर होगा। देन 4 की पावर 22 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर होगा हमारे पास। देन 9 की पावर 67, 9 की पावर 67 को 4 से डिवाइड करना, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाता है, 3 इज द रिमाइंडर। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं 7 की पावर 1 7, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 को करो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 27, फिर से 7 यूनिट प्लेस पे आ गया। देन 4 की पावर 2, 4 4 जा 16, 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 है। देखो 9 की पावर अगर ओड होती है तो यूनिट प्लेस पे 9 ही होगा, और अगर 9 की पावर इवन है, 9 की पावर ओड और इवन, नाइन की पावर ओड है तो यूनिट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 9 ही होगा, और ओड की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा। 9 की पावर 3 है, ओड है तो यूनिट प्लेस 9 होगा, यूनिट प्लेस विल बी 9। नेक्स्ट 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
49, 6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। फिर से हम क्या करते हैं, इनके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जा 36, तो यूनिट प्लेस हो गया हमारे पास 6। 6 विल बी यूनिट डिजिट। सिक्स यूनिट डिजिट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, 498 की पावर 516, 498 की पावर 516। अब 516 मल्टीपल है 4 का, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 4 पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट 6 होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। 2, 4, 6 और 8 की पावर अगर इवन नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली, तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगा। अब यहाँ पे 498 की पावर 570, ये क्या है? ओड नंबर है। 517 ओड नंबर है, तो ओड नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 517 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना, 17, 4 4 जा 16, 1 हमारे पास रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर है, तो यूनिट प्लेस की पावर रिमाइंडर कर देते हैं, 8 की पावर 1 8, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 होगा और यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 होगा। पावर इवन है तो 6 और पावर ओड है तो यूनिट प्लेस 8 होगा, यूनिट प्लेस 1 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि 6 की पावर 15 -7 की पावर 4 एंड -9 की पावर 3। 6 की पावर हमें पता है 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है। 6 की अगर साइक्लिसिटी 1 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। नेक्स्ट 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 4 कंप्लीट डिवाइड होता है 4 से, यानी कि पावर तो 4 ही रहेगी। 7 की पावर 4, किस 7 की साइक्लिसिटी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई 1, 9 की 9 से मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। अब 9 की पावर ओड है, 9 की पावर ओड है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। अब 9 में से 6 में से 1 गया 5 और -9, 6 में से 1 गया 5 और -9 हमने एज इट इज रखा। अब इसको ऐसे मत कर देना कि 9 में से 5 माइनस किया तो -4, यूनिट डिजिट 4 आ गया, यूनिट डिजिट 4 आ गया। कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमें छोटे में से बड़े को माइनस करना है तो यहाँ पर हम 1 कैरी ले लेंगे, यहाँ पर हम 1 कैरी करेंगे, तो 15 - 9 इक्वल टू 6, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। क्लियर है? यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 होगा। नेक्स्ट 4 की पावर फिर से ओड है, 5 की पावर ओड है, 1 की पावर भी ओड है। 4 की पावर 1493, 5 की पावर 317 एंड 1 की पावर है 491। अब 4 की पावर ओड है तो 4 से डिवाइड करके देखो लास्ट 2 डिजिट, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी आ गया, 1 रिमाइंडर आ जाता है, तो 4 की पावर हम 1 कर देते हैं। यहाँ पे 5 की पावर ओड है। अब देखो या तो 5 की पावर ओड हो, इवन हो, कुछ भी हो, ओड और इवन में से कुछ भी होती है, तो वहां पर यूनिट डिजिट 5 का हमेशा 5 ही रहता है। क्यों? क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है। और 1 की यूनिट डिजिट, अगर 1 यूनिट प्लेस पे है और उसकी पावर ओड है, इवन है, यानी कि ओड इवन में से कुछ भी हो, तो यूनिट प्लेस हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही रहती है। तो 4 5 जा
20 की पावर 1, सॉरी 20 मल्टीप्लाई 1, तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि यहाँ पर यूनिट प्लेस 0 आएगा। इस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 0 आएगा। नेक्स्ट, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करते हैं तो वो हमेशा हमें 0 ही देता है। 7 की पावर 32 है लास्ट में, यानी कि ये इवन है, यानी कि ये पावर हमारे पास इवन है। हमें पता है 1 3 5 1 3 7 9 की पावर अगर इवन नंबर हो या फिर डिविजिबल हो 4 से, तो वहां पर यूनिट प्लेस 1 होता है, यूनिट प्लेस 1 होता है। डायरेक्ट आंसर आ गया ना। देन नेक्स्ट, 5 की पावर इवन हो ओड हो, यहां पर यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। प्लस 8 की पावर 36 है लास्ट में, तो ये भी क्या है, इवन है। 8 की पावर अगर 4 से डिवाइड होती है तो ये हमारे पास क्या देगा, ये हमें देता है यूनिट प्लेस पे 6। 9 की पावर 143, 9 की पावर अगर इवन है, 9 की पावर अगर इवन है तो 1 देगा, और 9 की पावर अगर ओड है तो 9 ही देता है। यहाँ पर ओड है तो ये हमें 9 देगा। 5 प्लस 6 11, 11 और 9 20, यानी कि यूनिट प्लेस 0 होगा इसमें। नेक्स्ट 12, 4 की पावर 95 ओड है, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 आ गया। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 6 की पावर फिर से ओड है। 6 की पावर ओड हो, 6 की पावर इवन हो, वो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही देगा। क्यों देता है ये 6? क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। 6 की साइक्लिसिटी, 6 की पावर आप 1 करो तब भी यूनिट प्लेस पे 6 होगा, 6 की पावर आप 2 करते हो तब भी यूनिट प्लेस 6 ही होगा। 3 4 5 6, यानी कि कुछ भी करो आप, 6 की पावर 6 हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही देते हैं। तो यहाँ पे 6। नाउ 8 की पावर 520 इवन है तो ये भी यूनिट प्लेस हमें 6 ही देगा। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 4 मल्टीप्लाई 6 6 6 जा 36 और 4 6 जा 24, तो यूनिट प्लेस हमारे पास 4 हो जाती है, यूनिट प्लेस हमारे पास 4 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 की पावर 29 माइनस 72 की पावर 15 प्लस 6 की पावर 105। 9 की पावर 21 माइनस 2 की पावर 15 प्लस 6 की पावर 105। तो ये 2 की पावर 21 ओड नंबर है, 9 की पावर 29 ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है तो 9 क्या देगा हमें, यूनिट डिजिट 9 ही देता है। 2 की पावर 15 इवन नंबर, ये 2 इवन नंबर है, बट यहाँ पर पावर ओड नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होती। 4 से डिवाइड नहीं होती तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 3। 15 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 इज द रिमाइंडर। 3 क्या है, रिमाइंडर है। देन 2 की पावर 3 कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये क्या, ये 4 का मल्टीपल है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 4 6 जा 24, यानी कि यहाँ पे 6 की पावर 1, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है ना। अगर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 होगा, यानी कि डायरेक्ट आप डिवाइड करके देख सकते हो। अब यहाँ पे 9 माइनस 2 की पावर 3 8 प्लस 6, 9 में से 8 गया, 1 प्लस 6 इक्वल टू 5, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आ गई हमारे पास 7 आ जाती है, यूनिट डिजिट 7 आ जाती है। तो ये थे क्वेश्चन
यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यानी कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत या फिर परेशानी है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।